इंडिया और श्रीलंका 11 के बीच 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल देखने को मिला। कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से भारतीय टीम के लिए पहला दिन रहा, विकेटों के लिए तरसते हुए हमारे गेंदबाज नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि टीम इंडिया जो है एक सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। वार्म अप मैच है श्रीलंका 11 में भी देखे तो कोई बड़े नाम नहीं शामिल। रत्नायके हो गए जिनके पास एक्सपीरियंस है हाल में श्रीलंका टीम से खेलने का, उनके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो लगातार श्रीलंका की इंटरनेशनल टीम के साथ खेलता हो। फिर भी टीम इंडिया की जो गेंदबाज है, आप देखिए वार्म अप मैच में सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी कराई है, फिर भी शुरुआती विकेट लेने में हमारे तेज गेंदबाज सक्षम नहीं दिखे। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज लय से भटके हुए नजर आए। वो भी श्रीलंकन बल्लेबाजों की जल्दबाजी रही कि उनको विकेट मिल गई, यानी कि अगर वो गलत शॉट नहीं खेलते, आप देखिए कुलदीप यादव की गेंद पर गलत शॉट खेला गया, गुरनूर बरार पर रत्नायके ने पुल शॉट मारा, वहां विकेट मिली। उसके अलावा अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं ना, स्लिप में आपने स्विंग से विकेट ली, बाउंसर से परेशान किया, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। श्रीलंका में जिस तरीके से कहा जाता है स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा, वो भी आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिला। ऐसा लगा कि फ्लैट पिच पर आप मैच खेल रहे हैं और बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल आसानी। एक दिन में अगर कोई टीम 300 आराम से बना ले रही है तो आप सोचिए कि आपकी गेंदबाजी किस लायक है। वो भी ऐसी श्रीलंकन 11 जिसमें कोई भी नामी बल्लेबाज नहीं है, टेस्ट क्रिकेट इतना खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। और भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा वर्ल्ड में नाम लेकर गेंदबाजी करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जाना माना नाम है, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो या कुलदीप यादव। फिर भी जो प्रदर्शन निकलकर सामने आया वो अपने आप में बहुत ज्यादा निराशाजनक है। उसके अलावा भी बहुत ही सुस्त फील्डिंग, बहुत ही ढीली गेंदबाजी, और केएल राहुल ने जो स्लिप में वो 26 ओवर में आसान सा कैच टपकाया था, मतलब हमारे से कैच भी ड्रॉप हुए हैं, हम विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं। और तो श्रीलंका की सी टीम है, बी टीम भी नहीं, सी टीम खेल रही है। जब श्रीलंका का मेन स्क्वाड आएगा तब हमारे गेंदबाजों का और कोच गंभीर का क्या हाल होगा भाई। बिल्कुल अभी से आप एक्सपोज हो रहे हो ना। श्रीलंका को भी पता चल गया कि उनके गेंदबाजों के पास वो दमखम नहीं है। अगर उन्होंने सूझबूझ से बल्लेबाजी कर ली तो अगर वो 300 साढ़े 300 के पास पहुंच जाएंगे तो फिर टीम इंडिया के लिए चिंता की बात होगी। अगर वहां पे देखिए श्रीलंका अपने मेन स्पिनर्स को लेके उतरी नहीं है अभी, उनके पास भी अच्छे स्पिनर है। बल्लेबाजों की बात करें तो वो भी बेहतरीन फॉर्म में दिखते हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो श्रीलंका पेसेंस के साथ क्रिकेट खेलती है। जल्दबाजी जो दिखाते हैं हमारे बल्लेबाज दिखाते हैं, और जो फंसते भी नजर आते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिनर्स के को लेकर ही फंसते हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया वार्म अप मैच में ही एक्सपोज हो गई है। उनको भी पता चल गया है कि जसप्रीत बुमराह के ना रहने पर सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार उस लय में दिखेंगे नहीं। अगर शुरुआती विकेट नहीं मिली और टेस्ट क्रिकेट में जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है वो अगर 400 साढ़े 400 के आसपास पहुंच गई तो आपको फिर मैच में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और देखिए टीम इंडिया पूरे मेन स्क्वाड के साथ खेल रही है। श्रीलंका 11 में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो बिल्कुल जो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए। रत्नायके एक नाम हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो अभी गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया की बॉलिंग पूरी तरह से पहले दिन एक्सपोज हो गई है। और श्रीलंका की बल्लेबाजी में भले ही कोई बड़ा नाम ना हो, लेकिन इनके पास अविष्का फर्नांडो भी हैं, लहिरू कुमारा भी हैं, जो कि जाने माने तेज गेंदबाज है और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं श्रीलंका के लिए। जब वो गेंदबाजी करने आएंगे तब भारतीय बैटर्स का क्या हाल होगा भाई, क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल भी नहीं है डे वन पे। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई, बीसीसीआई ने जो ट्वीट भी किया था कि शुभमन गिल पहले दिन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन शायद दूसरे दिन जब टीम इंडिया की बैटिंग आएगी आप बैटिंग करते हुए शुभमन गिल को देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और जो मुझे समझ नहीं आई, आपने जो नेट बॉलर थे आपके हर्ष दुबे हो गए या फिर तनुष कोटियान हो गए, उनको फील्डिंग करते हुए देखा और मुझे लग रहा है कि शायद वो इस मैच में एक आध ओवर भी कर लेंगे, लेकिन आकिब नबी से आपने एक भी ओवर नहीं कराया। बिल्कुल आकिब नबी को अगर आपने पहले स्क्वाड में नहीं रखा था, जसप्रीत बुमराह की जगह वो आए हैं ना, जसप्रीत बुमराह की जगह आए तो आपको वार्म अप मैच के अलावा मौका कब मिलेगा उनको ट्राई करने का। आकिब नबी पर भी तो भरोसा जताए ना, वार्म अप मैच है। अगर आकिब नबी ने यहीं पे स्विंग से चकमा दिया होता या विकेट शुरुआती निकाले होते तो आपकी लिए अच्छी बात होती। आप उनको 15 अगस्त से जो पहला टेस्ट मैच खेला जाना है वहां प्लेइंग 11 में मौका दे सकते थे। लेकिन वही है कि जो नजरअंदाज करने वाली चीजें कोच गौतम गंभीर के साथ चली आ रही है वो इस वार्म अप मैच में भी देखने को मिला। आकिब नबी अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने रणजी में अपनी जो राज्य के लिए खेला, उन्होंने बढ़िया जम्मू कश्मीर के लिए किया है, वहां पे विकेट निकालते हैं और बैटिंग से भी आपको समस्या नहीं मिलेगी। आकिब नबी अच्छे बल्लेबाज भी है, फिर भी अगर वार्म अप में आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। आप देखिए आपके गेंदबाज पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, वार्म अप में तो मौका है ना कि आप ट्राई करो, आपने आकिब नबी को ट्राई
नहीं किया, फिर आपको जब प्लेइंग 11 असली बनानी होगी, आप इन्हीं गेंदबाजों में से चुनेंगे जो पूरी तरीके से वार्म अप मैच में एक्सपोज हो गए हैं, वो मेन टीम के सामने क्या करेंगे। अगर आपने आकिब नबी को ट्राई किया होता, ऑप्शन खुले रहते, आप फिर सोच विचार कर प्लेइंग 11 तैयार कर सकते थे, लेकिन जिसको मौका ही नहीं दिया उसको आप डायरेक्ट एंट्री भी दोगे तो उस पर भी सवाल उठेंगे। आकिब नबी का प्रदर्शन अगर नहीं भी अच्छा रहा, फिर ये भी तो आप ही से पूछा जाएगा ना कि आपने जब वार्म अप में नहीं खिलाया तो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में एंट्री कैसे दे दी। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बढ़िया मौका था ना, ये तो वार्म अप मैच है, यहाँ पे आपकी पूरे स्क्वाड के सभी प्लेयर्स खेल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आपने 11 चुन ली, आकिब नबी के साथ नाइंसाफी हो गई, आप यहाँ पे आकिब नबी को चांस दे सकते थे। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब ठीक है 2 सेशन निकल गए, तीसरे सेशन में जब आपके पहले 2 सेशन में इतना बुरा हाल हुआ, आखिरी सेशन में चलिए ठीक है एक आध स्पेल आकिब नबी डाल लेंगे, वहाँ पर मुझे लगता है कि कोच गंभीर से और कप्तान गिल से एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है। करीब करीब 7 गेंदबाजों का यूज़ आप ऑलरेडी कर चुके थे, एक आकिब नबी से भी स्पेल बनता था। अब इस तरीके के परफॉर्मेंस को देख के आपको क्या लगता है पहले मैच के लिए टीम इंडिया का बॉलिंग लाइनअप क्या होगा? देखिए, आपने अगर प्लेइंग 11 में प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार दोनों को रखा तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही गेंदबाज हैं, आपके लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ का यूज करते हैं, स्विंग उतनी दोनों के पास शुरुआत में नहीं है। सिराज एक ऑप्शन दे सकते हैं, आकिब नबी इसलिए जरूरी हो जाते हैं अगर सीम की स्थिति का फायदा उठाया जाए, यानी कि अगर आपको पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलता है नई पिच से नई गेंद पर, आप एक स्विंग गेंदबाज से ही गेंदबाजी कराओगे। एज ए स्विंग बॉलर आपके पास आकिब नबी है, मोहम्मद सिराज है, इन दोनों का होना जरूरी था, लेकिन आपने तो आकिब नबी को ट्राई नहीं किया। गुरनूर बरार की बात करें तो गुरनूर बरार अभी व्हाइट बॉल में ही अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में टाइम लगेगा, और शॉर्ट पिच बॉल पे आप जो कहते हैं एशिया पिच पर आप फायदा नहीं उठा सकते। ये कोई ऑस्ट्रेलिया की पिच नहीं है कि आपको उस बाउंस वाली पिच मिलेगी। श्रीलंका को भी पता है कि भाई यहाँ पर असली लड़ाई स्पिन गेंदबाजों को लेकर होती है, वो आपको इतनी आसानी से वैसी पिचेस नहीं दे देंगे जो आपकी गेंदबाजों के हित में हो। तो इसलिए आपको प्लेइंग 11 में एक गेंदबाज ऐसा रखना चाहिए था जो नई गेंद से आपको विकेट निकाल कर दे। अगर हमारे गेंदबाजों पर नजर डाले तो मोहम्मद सिराज के अलावा दोनों गेंदबाज अभी फीके साबित होते हैं जो नई गेंद से आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकाले। स्पिनर की बात करें तो रविंद्र जडेजा अगर टर्न नहीं है फीके, वो भी एक सीधी बॉल डालते हैं। और इसके बाद कुलदीप यादव देखिए, वो भी वार्म अप में उतने प्रभावी साबित नहीं हुए जितना उनसे उम्मीद होती है कि मिस्ट्री गेंदबाज है, आपके चाइनामैन गेंदबाज है, वो ऐसे बल्लेबाजों को परेशान करते हैं जिन्होंने ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली और जिन्होंने अच्छे गेंदबाजों का सामना नहीं किया। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहां पे अच्छे स्पिन गेंदबाज भी निकलकर सामने आए हैं और उनको खेलने का भी अंदाजा है, तो टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहने वाला। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप एक ही पेसर के साथ जाए, मोहम्मद सिराज के साथ, क्योंकि आपके प्रीमियम बॉलर वही होते हैं जब बुमराह नहीं खेल रहे होते। बाकी कुलदीप भी खेल रहे होंगे, सारांश जैन भी खेल सकते हैं, कुलदीप यादव भी और रविंद्र जडेजा भी खेल सकते हैं। देखिए, सारांश जैन पर नजर डाले ना, सारांश जैन पर नजर डाले तो रियलिटी यही है कि आपने किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन कर लिया है। अगर रियलिटी मैं बताऊं तो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा उतना उच्च लेवल का नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को ही देखकर तवज्जो देते हो तो सरफराज खान इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। कभी किसी खिलाड़ी को आप ये कह के नजरअंदाज कर देते हो कि भाई उनकी जगह नहीं बनती, कभी अचानक आप 33 वर्ष के खिलाड़ी को एंट्री दे देते हो। वार्म अप में भी आप उनकी गेंदबाजी देखो, एक साधारण ऑफ स्पिनर, अगर आप किसी से बोला जाए यशस्वी जायसवाल तो वैसे लेग स्पिन कराते हैं, अगर किसी भी ऐसे बल्लेबाज से भी कह दिया जाए ना, वो नॉर्मल सारांश जैन जैसी गेंदबाजी कर लेंगे। इतने प्रभावी तो वार्म अप में दिखे नहीं सारांश जैन, जिनकी एंट्री आपने डायरेक्ट टीम इंडिया में करा दी। अगर डोमेस्टिक को इतना तवज्जो दे रहे हो तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैटिंग में आपके करंट प्लेयरों से बढ़िया किया है, उनको आप मौका देते ना। फिर आपने सरफराज खान के समय तो ये कह दिया कि भाई हमारी टीम में जगह नहीं बनती इनकी। आपने किस अभी ऋषभ पंत को देखा जाए तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया, लेकिन जो फ्लॉप होते हैं, क्या आप उस समय बल्लेबाजों को ये कह के हटाते हो कि डोमेस्टिक में इन्होंने अच्छा किया है, चलो आप हम इनको एंट्री देते हो? तो आप प्लेइंग 11 अपनी मन से बना रहे हो। यही वजह है कि वार्म अप मैच में भी हमारी इतनी बुरी तरीके से फजीहत हो रही है। आप खुद भी देखें, सारांश जैन में वो लय दिख ही नहीं रही कि वो विकेट निकाल पाएंगे। ये वार्म अप मैच में तो श्रीलंका के सी टीम खेल रही है, अगर यहीं पे मेन टीम होती ना, वो गलत शॉट खेलती नहीं, और जो 300 तक आज श्रीलंका की टीम पहुंच रही है वो आज पहले दिन में ही 400 के पार हो जाते। फिर भी मेरा वही सवाल कि एक पेसर बाकी सब स्पिनर। नहीं, मेरे को लगता है कि 2 आप पेसर्स के साथ जाओ। मोहम्मद सिराज भी टेस्ट क्रिकेट में आपको लगातार गेंदबाजी लंबे स्पेल डालने पड़ते हैं, तो 2 पेसर्स के साथ जाओ। आपके रविंद्र जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, आप इस कॉम्बिनेशन के साथ रहो, और एक ऐसा गेंदबाज रखो जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा के दे। उसमें आपके ऊपर है कि या आप आकिब नबी रखो, या आपको लगता है कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो मानव सुथार जैसा ऑप्शन भी रखो। अफगानिस्तान के खिलाफ शायद उनका प्रदर्शन भी अच्छा था, बिल्कुल, तो ऐसे में वो आगे निकलते हैं। सारांश जैन भाई नहीं है उनके पास वो लय, और आजकल की क्रिकेट में ऑफ स्पिनर से विकेट निकलवाना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो भी एक ऐसा खिलाड़ी जिसका डेब्यू आप करा रहे हो। तो एक ऑफ स्पिनर और डेब्यू में
इतना बड़ा भरोसा तो आपको नहीं देना चाहिए। मतलब शायद पहली सीरीज सारांश जैन की आखिरी सीरीज भी बन सकती है। गेंदबाजों की पोल खुल चुकी है, लेकिन डे 2 पर शायद टीम इंडिया के बैटर्स को बैटिंग करने का मौका मिलेगा। तब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शुभमन गिल किस तरह की बैटिंग करते हैं और टीम इंडिया जो कि लगातार स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। श्रीलंका रवाना होने से पहले भी केएल राहुल ने और यशस्वी जायसवाल ने, ऋषभ पंत ने सभी को स्पिन के खिलाफ ट्रेनिंग करते हुए देखा भी गया था। यानी कि भारतीय बल्लेबाजों का यहाँ पर स्पिन के खिलाफ कड़ा टेस्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अभी तक गेंदबाजी से आप कितने प्रभावित हैं, या फिर गेंदबाजी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।